तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको जो है पेपर में 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक आपका पेपर होगा। तो आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों की संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। तो 1 से लेकर 5 तक जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे बहुविकल्प वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुई परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है नहर, दूसरे में दिया है तालाब, तीसरे में है रहट और चौथे में है नलकूप। तो आपका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर रहट। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया है, उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था। ऑप्शन नंबर पहले में है अहमद शाह अब्दाली, दूसरे में है नादिर शाह, तीसरे में है आलमगीर द्वितीय और चौथे में है शाह आलम द्वितीय। तो आपको जो इसमें राइट आंसर लगा देना है ए नंबर अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा तीसरा में है भारत के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है अरब सागर, दूसरे में है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है हिंद महासागर और चौथे में है हिमालय। तो आपको जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हिंद महासागर। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है शंकुधारी वृक्ष, दूसरे में है पर्णपाती वृक्ष, तीसरा है मानसूनी वन और चौथे में है डुंड्रा वनस्पति। तो आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष। इसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है निजी चिकित्सक द्वारा, दूसरा है महिला स्व सहायता समूह द्वारा, तीसरे में है सरकार द्वारा और चौथे में है सहकारी संस्था द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर निजी चिकित्सक द्वारा। तो आप इस तरह आंसर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का आंसर करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन। 6 से लेकर 10 तक आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है डेस डेस चार मानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। सातवें में है निजामुद्दीन औलिया एक डेस डेस थे और 8वीं में है उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां डेस डेस के निकट आ जाती हैं। 9वें में है भारत विश्व का डेस डेस निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। और 10वीं में है औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में डेस डेस बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रकार है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इनका आंसर। तो आप देख लीजिए। तो देख लीजिए आपको रिक्त स्थान में इस तरह से भरना है। 6वीं में आपको भरना है पृथ्वीराज द्वितीय और 7वीं में भरना है आपको सूफी संत, 8वीं में भरना है आपको तटों और 9वीं में भरना है आपको दवाई और 10वीं में भरना है आपको जागरूकता। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके अति लघुत्री वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्री वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विसर्प किसे कहते हैं। 12 में है नदी का मुहाना किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाली जीव जंतुओं के नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 14 में है समानता शब्द से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 15 में है राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 में है जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक का आंसर। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको इस तरह से करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको लिखना है मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती हैं, जिससे विसर्प कहते हैं। यह विसर्प अंग्रेजी के एस आकार की होते हैं। तो आपको इस तरह 11 का आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। तो आपको 12 के उत्तर में करना है जिस जगह पर नदी किसी बड़े जल निकाय में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 के उत्तर में करना है आपको सहारा रेगिस्तान में ऊंट
सहारा रेगिस्तान में ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, सांप, बिच्छू, छिपकलियां आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का सॉरी प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में आपको करना है समानता का मतलब है कि सभी लोगों को समान अधिकार, अवसर और संसाधन मिले। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो आपको 15 के उत्तर में करना है आपको रास सुंदरी देवी ने लिखी आत्मकथा का नाम अमर जीवन है। प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर में आपको करना है कपास की गेंदों से बीज निकालना और कपास की रेशों को अलग करना। तो आपको जो है इस तरह आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे 16 तक आंसर करा दिया है हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 तक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक के आपके अति लघुत्तरी वाले प्रश्न रहेंगे जो कि 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में है अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण सहित बताइए। 20 में है वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है प्रश्नवार्ता से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 22 में है थोक व्यापारी और खुदरा फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक का आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर में करना है अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके प्रशासन, युद्धों, नीति और साम्राज्य विस्तार का वर्णन मिलता है। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है। आपको लिखना है वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य गैसें होती हैं। तो आपको 20 के उत्तर में लिखना है इस तरह से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। 21 के उत्तर में करना है आपको वह सम्मेलन जिसमें मीडिया कर्मियों की सरकार या किसी संगठन की तरफ से जानकारी दी जाती है। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न जो कि 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेनाओं विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। प्रश्न क्रमांक 24 में है चित्रकारी की कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई, इसकी क्या विशेषता थी। प्रश्न क्रमांक 25 में है पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। 26 में है सेंसरशिप से क्या आशय है, यह क्यों आवश्यक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देख लेना है। तो प्यारे बच्चों जितने क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बताए हैं आप अच्छे से कर लीजिएगा और बाकी क्वेश्चनों के आंसर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।